आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि मेथिल एमीन का क्वथनांक 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके साथ साथ मिथिल एल्कोहल का क्वथनांक 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जबकि दोनों में हाइड्रोजन बंद होता है। समझाइए। ठीक है दोस्तों, और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एथिल एमीन का क्वथनांक एथिल अल्कोहल से कम होता है। समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों के क्वथनांक की चर्चा करते हैं कि इनमें क्वथनांक किसमें ज़्यादा होता है और किसमें कम होता है, और इसमें हाइड्रोजन बंद है वो किस तरह से एक दूसरे में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथिल एमीन, और उसके बाद हम उसमें चर्चा करेंगे एथिल एमीन का। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। दोस्तों हमारा जो रासायनिक सूत्र है वो इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों हमारा मेथिल एमीन जो होता है वो होता है मेथिल एमीन। इसमें एक क्रियात्मक समूह एमीन होता है, इसलिए ये होता है CH3NH2। ये होता है हमारा मेथिल एमीन, और साथ में हमारा मेथिल एल्कोहल जो कि होता है हमारा मेथिल एल्कोहल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, जो कि होता है CH3OH। अब दोस्तों हमें यही पूछा गया है कि मेथिल एमीन का क्वथनांक मेथिल एल्कोहल से कम होता है, वो क्यों होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो मेथिल एमीन है वहां पे NH2 क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और एल्कोहल पे OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम क्वथनांक की परिभाषा से जानते हैं कि जब भी कोई यौगिक जिस 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 टेम्परेचर पे अपनी अवस्था परिवर्तित करता है, जैसे वो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वो उसका क्वथनांक होता है दोस्तों। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी कोई यौगिक अपनी अवस्था परिवर्तित करता है तो वो जिस तापमान पे वो अपनी अवस्था परिवर्तित करता है वो उसका क्वथनांक होता है। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर हमारा मेथिल एमीन है उस पे NH2 समूह है, और यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं उनमें जो बंध की ऊर्जा होती है दोस्तों वो कम होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जब जुड़ा हुआ होता है तो उसमें बंध ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है। जो हमारी बंध ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, और यहाँ पर होता है दोस्तों बंध ऊर्जा हमारी कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसमें परमाणु का जो आकार है वो बड़ा होता है, इसलिए इसमें बंध ऊर्जा जो होती है वो कम होती है, और जबकि इसमें परमाणु का जो आकार है दोस्तों वो छोटा होता है, इसलिए इसमें बंध ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है। और साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ऋणात्मकता अधिक होती है। इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इसमें जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो अधिक ऊर्जा के साथ बंधे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो ये हमारा मेथिल अल्कोहल है उसका क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है, और जो हमारा मेथिल एमीन है इसका जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो हो जाता है कम। ठीक है, इसका क्वथनांक हो जाता है दोस्तों कम, और मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक हो जाता है अधिक। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि एथिल एमीन का क्वथनांक एथिल अल्कोहल से कम होता है। समझाइए। तो दोस्तों हमारा जो होता है एथिल एमीन, जिसे हम C2H5NH2 लिखते हैं दोस्तों, और साथ में हमारा एथिल अल्कोहल ये होता है दोस्तों हमारा C2H5OH। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि इसका क्वथनांक जो होता है वो एथिल अल्कोहल से कम होता है। वो होता है क्यों। तो हम दोस्तों जानते हैं कि हमारा जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के अनुक्रमानुपाती होते हैं, जिसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। और साथ में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन के परमाणु H के साथ H बंध का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हम हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है यहाँ पर भी वो विद्युत ऋणात्मक है दोस्तों। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। उसके कारण से यहाँ पर जो O और H के बीच है उसमें जो है वो बंध की ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो कि बंध ऊर्जा
बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो C2H5NH2 है उसमें हाइड्रोजन के 2 बंध होते हैं और इसमें परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण इनकी जो बंध ऊर्जा होती है, बंध ऊर्जा जो होती है वो कम होती है दोस्तों। इसके कारण से इसीलिए हमारा जो एथिल अल्कोहल है इसका जो क्वथनांक होता है वो ज़्यादा हो जाता है और हमारा जो एथिल एमीन है इसका क्वथनांक जो है, क्वथनांक वो हो जाता है कम। ठीक है दोस्तों, और यही हमें पूछा गया था कि ये क्यों होता है। तो वो होता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए ये जब हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है तो वो बंध ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एथिल अल्कोहल का क्वथनांक जो है वो अधिक हो जाता है और साथ में एथिल एमीन का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि एथिल एमीन का क्वथनांक एथिल अल्कोहल से कम होता है क्यों। तो यही है इसका कारण कि इसमें ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण वो अधिक ऊर्जा वाला H बंध निर्माण करता है। इस कारण से हमारा जो है एथिल अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा हो जाता है दोस्तों। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।